नाहार ने दी घर से बाहर जाने की धमकी। तभी परिवार के सभी लोगों ने मिलकर नाहार को बताया रूही और उसके रिश्ते का सच, और नाहार की याददाश्त आई वापस। तभी रूही लाल किशोर को चकमा देकर आई नाहार के पास और नाहार रूही हुए एक। तभी दादी और लाल किशोर का हुआ खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब नाहार लाल किशोर के घर पहुंच जाता है तो उसे एहसास होता है कि रूही उसी घर के अंदर है, और यहाँ दूसरी तरफ रूही भी समझ जाती है कि उसके नाहार जी उसे बचाने के लिए आ गए हैं। तभी रूही नाहार को आवाज देने वाली होती है, लेकिन रूही नाहार का आधा ही नाम बोल पाती है, क्योंकि तब तक लाल किशोर रूही के पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर लेता है और एक कपड़े से उसका मुंह बांध देता है। तभी रूही की थोड़ी आवाज सुनकर नाहार तुरंत समझ जाता है कि उसकी रूही इसी घर के अंदर है। तभी नाहार घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद होता है। तभी नाहार लाल किशोर के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, और जब नाहार लाल किशोर के घर के अंदर जाता है तो उसे रूही और लाल किशोर कहीं भी नजर नहीं आते हैं, क्योंकि लाल किशोर रूही का मुंह बंद करके छुप जाता है। नाहार पूरे घर में दौड़ दौड़ कर रूही को ढूंढता है, हर कमरे की तलाशी लेता है, खिड़कियां खोलता है, लेकिन वहां अजीब सी खामोशी पसरी होती है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। उसे पूरा यकीन था कि रूही यहीं कहीं है, लेकिन लाल किशोर ने उसे बड़ी चालाकी से छुपा दिया है। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब उसे न रूही मिली और न ही लाल किशोर, तो आखिरकार नाहार भारी मन से घर लौट आता है। घर आकर भी नाहार का मन बिल्कुल शांत नहीं होता। उसे साफ लगता है कि परिवार के लोग उससे कोई बड़ा सच छुपा रहे हैं। तभी उसे स्टोर रूम में मिली वो डायरी याद आती है। उस डायरी के हर शब्द में उसे रूही की याद और उसका दर्द महसूस हुआ था। नाहार पक्का मान लेता है कि वो डायरी रूही की ही है और उसी में उसके रिश्ते की पूरी सच्चाई छुपी है। अगली सुबह नाहार एक बड़ा कदम उठाता है। वो अपना पूरा सामान एक सूटकेस में भरता है और सबके सामने घर छोड़ने की ठान लेता है। जब परिवार के लोग उसे सूटकेस लेकर बाहर जाते देखते हैं तो सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। छोटी माँ घबराकर पूछती है, नाहार बेटा, ये सब क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? नाहार गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहता है, जब तक आप लोग मुझे इस डायरी का सच नहीं बताओगे, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। नाहार की ये बात सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबके चेहरे उतर जाते हैं। तभी उसके पापा रतन साहब भारी मन से आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखें भीग जाती हैं और वो कहते हैं, बेटा, ये डायरी रूही की है। ये सुनकर नाहार के होश उड़ जाते हैं और दादी का चेहरा पीला पड़ जाता है। दादी मन ही मन डरने लगती हैं, क्योंकि उनका राज खुलने वाला होता है। नाहार कांपती आवाज में पूछता है, पापा, क्या ये सच है कि डायरी रूही ने लिखी है? रतन सिर झुकाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, ये डायरी रूही की है। इसमें उसका हर एहसास, उसका हर दर्द और तेरा नाम लिखा है। नाहार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आगे पूछता है, लेकिन पापा, मेरा और रूही का रिश्ता क्या है? मुझे पूरा सच बताइए। रतन गहरी सांस लेकर सच बताने लगते हैं। नाहार बेटा, रूही तेरी पत्नी है, तेरी असली जीवन संगिनी। ये सुनते ही नाहार स्तब्ध रह जाता है। रतन आगे बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर रूही तुझसे अलग नहीं हुई तो तू कभी अपनी याददाश्त वापस नहीं पा सकेगा और तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। दादी ने इसी बहाने रूही पर दबाव बनाया कि वो नाहार से दूर हो जाए। मजबूरी में रूही ने नकली शादी का नाटक किया ताकि तू अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सके। रतन ये कहते कहते नाहार को उसकी और रूही की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही उनके बेटे रूहान की भी तस्वीर दिखाते हैं। जैसे ही नाहार की नजर उन तस्वीरों पर पड़ती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अचानक उसका दिमाग गोल गोल घूमने लगता है और पिछले कई सालों की यादें बिजली की तरह वापस लौट आती हैं। उसे अपनी शादी, अपने प्यार और अपने बेटे का हर पल याद आ जाता है। नाहार चीख पर कहता है, रूही, और रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है। इधर लाल किशोर के घर में रूही भी हिम्मत जुटा रही थी। जब लाल किशोर गहरी नींद में था तभी रूही ने बड़ी चालाकी से उसकी जेब से चाबी निकाल ली। कांपते हाथों से उसने अपने पैरों में बंधे ताले को खोला और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, लाल किशोर की नींद खुल गई। उसे रूही कहीं नजर नहीं आई तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। चारों तरफ उसे खोजने लगा और आखिरकार उसने रूही को भागते हुए देख लिया। लाल किशोर जोर जोर से चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा, लेकिन रूही ने अपने साहस से उसे मात दे दी। उसने रास्ते में मिट्टी और पत्थर उसकी आंखों में फेंक दिए, जिससे वो कुछ देर के लिए रुक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर रूही पूरी ताकत से भागती रही। उसका दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मुझे नाहार के पास पहुंचना है। और आखिरकार जब नाहार अपने घर के बाहर खड़ा था तभी उसकी नजर रूही पर पड़ी। रूही भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। नाहार उसे देखते ही उसकी ओर दौड़ पड़ा और दोनों बीच रास्ते में एक दूसरे से टकराकर गले लग गए। दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नाहार ने रूही को कस के सीने से लगा लिया। रूही ने जैसे ही सुना कि नाहार की याददाश्त लौट आई है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फाइनली नाहार और रूही फिर से एक हो जाते हैं। उनका मिलन देखकर हर किसी का दिल भर आता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लाल किशोर के साथ साथ दादी को भी जेल हो जाए और नाहार रूही को उनका बच्चा रूहान मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नाहार रूही के लिए एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। गाइज देखिए, मैं अभी अपने छत पर, यहाँ पर देखिए पपीता पड़ा हुआ है, और चलिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं आ गया हूँ अभी नीचे थोड़ा, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा घर में कंपटीशन है और वहाँ पर पपीता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।